सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वर्ग कहते हैं किसको है, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल किसे कहते हैं, किन संख्याओं को से गुणा करके हम ये संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या को क्या कहते हैं, वर्गमूल। जैसे देखो 1 इंटू 1 क्या प्राप्त होता है आपको 1, 2 इंटू 2 क्या प्राप्त होता है 4, 3 इंटू 3 क्या प्राप्त होता है 9। ये क्या होती है, ये वर्ग संख्या होती है, ये वर्ग संख्या। और जो जिससे हम जो संख्या हम गुणा कर रहे हैं वो क्या होती है, वर्गमूल होती है। ठीक है, अब ये देखो जैसे इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। ठीक है ना, तो इस तरह से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, आपको जैसे पूछ ले कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 इंटू 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो 289 प्राप्त होता है। कितना आता है 289। ठीक है, इस तरह से आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए ताकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब कोई संख्या किसी का वर्ग है नहीं, ये कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो कैसे पता लगा सकते हैं, ये यानी जिसका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, ये अगर इकाई के अंक है तो ये किसी संख्या के वर्ग नहीं होते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा यदि किसी संख्या के जो 0 की संख्या होती है पीछे वो विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम, यानी ऑड नंबर में होते हैं। जैसे 2, 7, 000 दे दिया तो ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, सम संख्या में होता है। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होती है, अधिकतर सम संख्या में ही वर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम कैसे निकाल सकते हैं कि कोई पूछ लेगा आपको कि 64 किसके स्क्वायर है, 64 किसके स्क्वायर है पूछ ले आपको, तो क्या करना है आपको 64 का प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। इसकी 2-3 विधि है, भाग विधि भी है, उससे भी पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो 2 का भाग कितनी बार जाता है 32, 2 का भाग कितनी बार 16, 2 से डिवाइड कितनी टाइम 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से 4 2 और 2 से 2 1। बोलो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनके पेयर बना लो। अगर देखो क्यूब घन पूछता है, घन को बोलते हैं क्यूब, और उसके लिए पावर कितनी होती है 3। ठीक है ना, अगर आपको घन पूछता है तो आपको क्या करना है 3-3 के पेयर बनाने। और अगर आपको स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर रूट यानी इस तरह से होता है, ये रूट होता है, पूछ ले रूट 64 किसका स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है 2-2 के पेयर बनाने, 2-2 के पेयर बना के बाहर निकाल दो, 2 से फिर यहाँ से 2 आगे, फिर यहाँ से 2 आगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से आपको निकालना है। और ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट से, और ये क्या स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 64 के रूट्स यानी स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं 8 होते हैं यानी। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, हम सवाल करेंगे 5.1 8वीं कक्षा के। तो 5.1 के अंदर यानी 5.1 में क्या पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि अगर इसका हम स्क्वायर करें तो इकाई यानी वंश क्या आएगा। जैसे 81 का स्क्वायर करें तो वंश क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। अगर इसका स्क्वायर करें तो आपको क्या करना है, तो इकाई है उसका स्क्वायर कर दो, 1 इंटू 1 बोलो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब 272 दे रखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 इंटू 2, अंत लास्ट वाली डिजिट का क्या करना है आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो बोलो क्या आ रहा है 4। अगर 799 लिख रखा है, ठीक है, तो 9 इंटू 9 कर दो, कितने आ रहे हैं 81 लास्ट में डिजिट क्या आ रहे हैं 1। ठीक है, आगे देखो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली डिजिट को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो क्या आ रहे हैं 9। ठीक है, 1 2 3 4 बोलो इसका क्या आएगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितने आते हैं 16। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 6। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब आपको आगे भी देखो 2 6 3 8 7, केवल आपको क्या पूछ रहा है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, इस तरह पूछ रहा है तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 इंटू 7 बोलो 49 की डिजिट क्या है 9। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है कि 5 2 6 9 8 बोलो लास्ट डिजिट क्या है 8। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 64, तो डिजिट क्या आएंगे
4, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है 99880, बोलो क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो बोलो क्या आता है 0। आगे 12796, तो 6 को 6 से लास्ट डिजिट को ही आपको उसी संख्या से गुणा कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका 36, बोलो क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। 5 5 5 5 5, तो बोलो लास्ट डिजिट क्या है 5, यानी 25, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो बोलो आंसर क्या आएगा 5। यानी अगर हम इकाई का अंक पूछे तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको इन फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या यानी ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, ये किसी का स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता है, ये पूछा है इन सब संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो इनके लिए रूल्स बताए थे मैंने, फर्स्ट में नियम बताए थे कि जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होता है वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। उसके बाद बताया जिनके जो डिजिट्स होते हैं 0 लास्ट में, वो अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या में होते हैं तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं, चाहे 1 0 हो, चाहे 3 0 हो, चाहे 5 0 हो, ठीक है, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 लास्ट में क्या दे रखा है 7 1 0 5 7, इसका इकाई का अंक क्या है 7। मैंने क्या कहा, जिसके इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होते हैं, और जो 0 होती है, शून्यों की संख्या होती है, वो विषम संख्या में हो तो वो भी किसी का वर्ग नहीं होती है। इकाई का अंक देखना है, बोलो 7 है, इकाई का अंक क्या है 7, इकाई का अंक यानी वंश क्या है 7, तो ये किसी का वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। 9 सेकेंड देखो 3 है, तो बोलो 3 भी नहीं होती है, तो लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 3 है, ठीक है। इसका बोलो 8 होती है, नहीं, ये भी किसी का वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट 2 भी नहीं होती है। अब 0 देखो, 0 हो गए, कितने 0 है 3 0 है, 1 2 3, तो ये भी क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं होने के नियम है, ठीक है, ये भी नहीं होगी 9, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, इसमें 2 दे रखा है, नहीं है। इसमें कितने 0 है 3, ये भी नहीं है। इसमें कितने 0 है 1, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 क्या होती है विषम संख्या होती है। इस तरह से आपको क्या करना है, इस सेकंड सवाल को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। थर्ड सवाल, दोस्तों तीसरा सवाल क्या कह रहा है वो समझते हैं हम। तीसरा सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका जो प्राप्त जो संख्या होगी वो सम होगी या विषम होगी। तो हम इसे देखते हैं। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होता है सम ही होता है, और विषम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होता है विषम ही होता है, ठीक है। ऑड यानी इवन नंबर का हमेशा क्या होता है इवन नंबर ही आता है, और ऑड नंबर का क्या होता है ऑड नंबर ही आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 1 0 होता है तो डबल 0 आ जाते हैं, ठीक है। 3 0 होते तो 6 0 हो जाते हैं, 2 0 होते तो 4 0 डबल 0 आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो एक क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो एक क्या है विषम संख्या हो, एक तो विषम संख्या कहते हैं किसको 1 3 5 7 9, ये क्या होती है विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं जिसके एक अंक 0 2 4 6 8 हो, जो पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो देखो एक क्या है विषम संख्या, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या कह रहा है 2 8 2 6, लास्ट डिजिट्स को देखो बोलो कितने आ रहे हैं 36, बोलो क्या है सम संख्या। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, यानी पर करेंगे तो सम संख्या ही होगी। अगला क्वेश्चन 7 7 9, बोलो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 × 9 यानी 81, और 9 क्या होते हैं विषम संख्या, 9 क्या है विषम यानी ऑड नंबर है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे भी तो भी क्या आएगा ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। इसका ये भी ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आया, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर आया। लास्ट क्वेश्चन 8204, बोलो क्या है उस 4 क्या है सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 × 4 यानी 16, बोलो एक भी क्या प्राप्त हुआ 16 यानी सम संख्या प्राप्त हुआ। यानी सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या होती है। अगर जैसे ही बोल दिया 70 तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना डबल 0 लास्ट में आएगा। अरे अब देखो देख दिया, जैसे दे दिया उसने कि 120, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में डबल 0 आएगा,
ठीक है ना। इस तरह से अगर दे दिया कि 7000 दे दिया तो कुल क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे और आगे जो भी संख्या होगी उसका स्क्वायर जो भी होता है, ठीक है ना। जीरो क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का अवकलन कीजिए और एक स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है, पर यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, स्टेप के नंबर मिलते हैं, यानी स्टेप वाइज सवाल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ पर एक रूल्स फंडामेंटल होता है। रूल्स क्या कहता है, 1 और 1 के बीच में जितने जीरो होते हैं उतने 1 2 1 के बीच में आ जाएंगे, 1 2 1 के बीच में। देखो एक भी जीरो नहीं है तो एक भी नहीं आया, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 1 और 1 या 1 2 1 इनके बीच में कितने जीरो आएंगे, तो इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर 1 और 1 के बीच में कितने जीरो लगे हुए हैं। तो देखो एक जीरो तो इन दोनों के बीच में कितना आ गया, 1 1 0 आ गया, ठीक है। इनके बीच में 2 0 तो बोलो 2 2 0 आ गया। तो ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट का क्या होगा, अब आपको आराम से समझो बहुत ज़्यादा। देखो आपको मैथ्स क्या है कि ये आपको मेथड पे चलती है पूरी, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो लगेंगे, बोलो कितने जीरो लगेंगे। तो 1 और 1 के बीच में जितने जीरो होते हैं वो 1 2 और 2 1 के बीच में लगेंगे, ये कंफर्म हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, बोलो, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम 5। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि जो मिसिंग द रिफिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें एक नियम ध्यान रखना, ठीक है, इसमें एक नियम ध्यान रखना कि हाईएस्ट 1 कितनी बार है, ठीक है। 1 कितनी बार है, तो 1 2, तो संख्या कहाँ तक जाएगी, 2 तक। 1 2 3, संख्या कहाँ तक जाएगी, 3 तक, ठीक है। और 4 1 है तो 4 तक संख्या जाएगी, 5 1 है तो 5 1 तक संख्या जाएगी। देखो अब इसने कैसे कर रखा है, तो 1 2 1 0 2 0 1, 1 2 3 संख्या तो 3 तक गई, 1 0 2 0 3 0 2 0 1, पास रिवर्स में चलते हैं हम, ठीक है। बोलो इसमें क्या आएगा, तो 1 2 3 4, 4 तक संख्या चलनी है, कहाँ तक चलनी है, 4 तक। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, बोलो हो गया ना, 4 तक चलें, ठीक है। वापिस क्या है, उल्टी 3 0 2 0 1, इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो आपको तो संख्या 1 काउंट कर लेना। इधर देखो अब कहाँ तक है, 5 तक लिख रखा है, मैक्सिमम जो वैल्यू क्या है 5 तक है। तो आपको एक कितनी बार लेना है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। आपको इस तरह से पता लगाना है कि हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर कितने हैं, और ये इसका पता लगाना है। तो क्या करना है आपको कि 1 कितनी टाइम्स है, अगर ये पूछ ले तो आप 1 कितनी टाइम्स, अगर ये पूछ ले तो ये मैक्सिमम नंबर कितने हैं उतने आपको लिखने हैं एक, ठीक है। इस तरह से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। दोस्तों छठा सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। छठा सवाल ये पूछ रहा है कि विलुप्त संख्या, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है, कहाँ किसमें, कंपटीशन एग्जामों में, वहाँ पर भी बन सकता है। आपको देखो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट की जो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट की 2 डिजिट को, वही अगली संख्या प्राप्त हो रही है, और उसके प्राप्त होने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो उससे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बोलो कितने आते हैं, 2, 2 में एक ज़्यादा कर दिया तो 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आते हैं, 6 आते हैं, और एक ज़्यादा कर दिया तो 7, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बोलो कितने आते हैं, 12, 3 4 12, एक ज़्यादा। यानी फर्स्ट और सेकंड संख्या का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसमें क्या करते हैं, जो थर्ड संख्या प्राप्त होती है उसमें क्या करते थे, +1 कर देते हैं, तो वो क्या होती है, फोर्थ संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, बोलो कितने आते हैं, 20 आएंगे, और इससे एक ज़्यादा तो 21, ठीक है। अब उसके देखो 4 और ये 30 दे रखा है, ठीक है ना। तो 30 कैसे आते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से, 4 6 30, ठीक है। और 30 से एक ज़्यादा 31, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखो 6 7 से कितने आते हैं, 42 आएंगे, ठीक है। अब इससे 42 से एक ज़्यादा यानी 43 का स्क्वायर। इस तरह से सवाल को आपको कंप्लीट करना है। एक आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ में पैटर्न देख लेना, उसका जो पैटर्न क्या बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा होता है ना उसको पकड़ लो, और आसानी से ये सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको क्या करना है, वर्ग याद कर लेना है, आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो,
ठीक है। अब आप उसको एग्ज़ाम में आप निकालने बैठो कैसे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने हो आप, तो आपको समय ज़्यादा बर्बाद होता है। 30 तक हाईएस्ट 8th क्लास में तो आपको हाईएस्ट 25 तक पूछते हैं और बड़ी क्लासों में 30 तक ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा। तो दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है 7वां कि योग संख्या के बिना योगफल ज्ञात करना, यानी आपको इनका एडिशन नहीं करना और डायरेक्ट आंसर बताना कि डायरेक्ट आंसर कितने आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह के जो सवाल आते हैं उनमें क्या करना है कि आपको इन संख्याओं को काउंट कर लो और कितनी संख्या उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, आप संख्या को काउंट करो 1 2 3 4 5, बोलो 5 संख्या है, 5 संख्या, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आंसर इसका क्या आएगा 25। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर कितने हैं कि n का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर यानी जितनी संख्या, ये सब क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो जितनी संख्या उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर तो कितना था 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, वर्ग कितना था 100। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर आपको इसी तरह से संख्या और दे दें, ठीक है, कहीं तो कभी लिख दे 13 संख्या देते तो 13 का स्क्वायर देना। बस ये ध्यान रखना ओड नंबर होते हैं, ये क्या होती हैं ओड नंबर, विषम संख्याएं होती है, इस तरह से होती है, इनको इस तरह से सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट कहा है इसने। ठीक है, इसमें तो कहा कि किसका वर्ग है, इनको जोड़े तो ठीक है, बिना योगफल किए पता लगाना, योग संख्या किया बिना योग ज्ञात करना है। तब इसमें 49 का पूछ लिया, कितनी संख्याओं में लिखना है 7 विषम संख्या में, यानी इस पैटर्न में लिखना है आपको। तो 49 को तो बोलो कितने टाइम लिख देंगे, कितनी संख्याएं लिखनी है 7, 1 3 बोलो 5 4 7 फिर 9 फिर 11, गिनते काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, बोला आगे क्या आएगा 13, ये इस रूप में लिखना है। अब 121 को कहे तो 11 विषम संख्या हो तो 11 संख्या लिखनी है, और 11 क्या होती है एक सीरीज यानी क्रमागत होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिव होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि एक संख्या छोड़ दी बीच में, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो 121 को यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 और 23, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 21 तक ही आएगा। वापस काउंट करना एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 21 तक ही है। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्ग करें और इनके बीच में कितना अंतर आता है। एक तो तरीका देखो, या तो हम इसका वर्ग करें फिर इसमें से इसको घटाएं, ये तरीका होता है, या इसका एक भी तरीका होता है डायरेक्ट क्या कर देंगे 2n मतलब फर्स्ट संख्या क्या होती है, जो होती है वो n होती है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके और एक संख्या ज़्यादा जोड़ दो तो क्या होगा, देखो फर्स्ट संख्या यानी 2n के रूप में लिखते हैं, तो 2n × 12, बोलो कितनी संख्या है के बीच में 24, से एक ज़्यादा भी निकल एक कम होती है ये, तो इससे क्या होता है इसमें +1 कर लेना है आपको। तो क्या करेंगे, जैसे इसको निकालते हैं 169, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बोलो क्या होगा 169 माइनस 144, बोलो कितने आते हैं 125 आते हैं, कितने आते हैं 25 आते हैं। देखो एक कम है ना, तो आपको क्या करना है +1 कर लेना है। ठीक है, अब देखो जो भी आए जिसमें इसमें इसको करते हैं तो 2n एंड 2 × 25, बोलो कितने 50, तो +1 कर लो, के लिए कितनी संख्या है बीच में 51 संख्या है। ठीक है, अब इसको आप इससे निकाल सकते हो 26 का स्क्वायर यानी 676, 25 का स्क्वायर बोलो 625, बोलो माइनस करो 1 और 7 में से 5 के 1 यानी 51, तो आंसर देखो आ रहे नहीं आ रहे, +1 कर लेना है, क्या लेना है 2n + 1। ये कंपटीशन एग्जाम तक जमीत रहता है, इसमें आपको इस तरह पैटर्न से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2n + 1 कर देना, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है न्यू सिलेबस के अंदर उसके हिसाब से तो क्या चल रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन बोलो। अंतिम क्वेश्चन क्या है, तो 2 × 99 + 1, तो बोलो क्या होगा 198 + 1, बोलो क्या आंसर आएगा 199।
ठीक है। इस तरह से आपको इस सवाल को भी कंप्लीट करना है। और आगे हम जो कल पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेसन 5.2 यानी इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट है यानी पाइथागोरस तरीके, उसको कंप्लीट करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा था कि कई लेसन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन दे देता है आपको कि जैसे ये किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं है, ठीक है। सेकंड दे देता है कि 374 इसका एक अंक क्या होगा, स्क्वायर करे तो ये किसी का वर्ग है कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको वैसे तो इंपॉर्टेंट देखो बोर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको सबको पढ़ना है, पर जो आपको ऐसा लगे कि ये परीक्षा में आ सकता है उसको ज़्यादा देखना है, आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर भेज दें। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबा के रखो ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपको प्राप्त हो और आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें और